रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है। अगर ये सफ़र अल्लाह की राह में हो तो इंसान ये मुशक्क़त भी बख़ुशी उठाए, और इसी तरह अगर ये तकलीफ़ थकावट जिस्मानी हो तो इंसान वो भी बर्दाश्त कर जाए। लेकिन जब अज़ियत रूह को हो तो बताएं क्या किया जाए। बस फिर मेरे पास ऑप्शन ये आवाज़ और सोशल मीडिया पर गजूर मुसलमान बहन भाई बजते हैं कि मेरी ये आवाज़ और उनका रिएक्शन देना, उनका वायरल करना, ताकि सोए हुए हुक्मरान जिनका काम सिर्फ कवानीन बनाना और सिक्के पेपरों में डालना है, उनको भी होश आ जाए, वो भी जाग जाएं इससे पहले कि उनकी अपनी माँओं बहनों बेटियों के साथ हो। अब देखिए कि ये एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक ट्रैवलिंग पॉइंट है, स्लीवलेस हाफ स्लीव्स दुपट्टे के बगैर तो आप देखते सुनते ही होंगे। ये शर्टलेस, ये बिकनी स्टाइल, औरतें मर्द या तो शादीशुदा गैर शादीशुदा जोड़ा है, या फिर अब ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ये जो LGBTQ का एजेंडा है, इनके छोड़े हुए बंदे हैं। दो ख़वातीन इस वक्त मेरे सामने इस तरह बैठी हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, और ये दिन का टाइम है। आप इस स्क्रीन पर ज़रा टाइम देखिए, दोपहर दिन के टाइम में दो नौजवान ख़वातीन, लड़कियां ही कहें, एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले, कंधे से कंधा मिलाए, टांगों से टांगें मिलाए, तकरीबन एक दूसरे पे चढ़ती हुई बेवस्त, मेकअप ज़दा चेहरे, खुले बाल। और हमारा मुआशरा इनसे बड़ा मरहूब होता है और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यकीन कीजिए कि यहाँ दरवाज़े के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। जब मैं आई, जैसे ही ये आके बैठी, बाहर फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड आ गया और आम आवाम का आना जाना रोक दिया। यानी पहले टिकट्स दिखाएं और वाकई आप एग्जेक्टिव बिजनेस के हैं तो फिर आप अंदर आ सकते हैं। क्यों? इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था ताकि कोई इन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाए, कोई इन पे उंगली ना उठाए, कोई इन्हें यहाँ से उठा ना सके। ये किसके मुहाफिज हैं? इस्लाम के, मुसलमान के, कानून के, या इस एजेंडे के? पता है इन ख़वातीन का काम क्या होता है? इनफरादी और इज्तमाई लेवल पर मेरे, आपके खामन, बेटे, भाई और बापों को ये वरगलाती हैं, ये उम्मत को बेहयाई पे लगाती हैं और पैसा कमाती हैं। अब ये कहने सुनने की हद तक नहीं है, हर जगह आप इवन यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, आपको ग्राउंड, प्लाट, पार्क्स, कॉरिडोर्स भरे पड़े नज़र आएंगे। लड़की लड़का जोड़ा कैसे इकट्ठे एक दूसरे के साथ खुसर पुसर, और दूर किसी कोने में दो बुत हिलते आपको नज़र आते हैं। न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स महफूज हैं, न फूड एरियाज़ बचे हैं, रेस्टोरेंट्स हों। अब तो कोई कमरा भी बुक कराने की ज़रूरत नहीं, होटल जाने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। औरतों मर्दों का लिहाज नहीं है, बच्चे बुज़ुर्गों का लिहाज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि इस मामले में हमें अपना एक लाहे अमल बना लेना चाहिए। कानून गए एक तरफ, कोई कानून का मुहाफिज इस मामले में ख्याल ही नहीं करता। बताया तो सही कि गार्ड्स किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। ये अवाम के नहीं, हराम के सहूलतकार हैं। जी हाँ, उन्हीं के मुहाफिज हैं। अव्वलन तो उठिए, जब भी आप ऐसा कहीं सीन देखें तो जाकर मुकालमा कीजिए, इफ़हाम व तफ़हीम से समझाएं। बाज आ जाएं तो ठीक है, वगरना ऑफिसेज़ और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी को फ़ौरन इन्वॉल्व करें, इन्फॉर्म करें। ऐसे लोगों को, जो लोग कम बल्कि जानवर, गैर इंसानी, गैर फितरी हुलिये में हों, हाल में हों, फ़ौरन से कुछ लोग भी अपने साथ मिला लें और इनकी सर्फ एक्सल से धुलाई करें। अगर इन तमाम एक्शन से भी काम ना हो तो वहाँ सर्फ एक्सल ज़रूर लगाएं ताकि दाग अच्छी तरह मिट जाएं। फिर देखिए कि इनकी गर्मी जो बर्दाश्त नहीं होती कैसे सर्दी में बदलती है।